हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी टू नो एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे ट्रिब्यूनल्स के बारे में। तो उसके अलावा भी कुछ कोर्ट्स होते हैं जो कि हम लोग आज इस सेशन में देखेंगे और सारे कोर्ट्स को इन डिटेल बात करेंगे शॉर्ट में, कि जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। अगर क्वेश्चन आए तो बस यहीं से आए, ज़्यादा इसमें कोई जानने का ज़रूरत है नहीं, मगर हम लोग सारे कोर्ट्स को कवर करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको भी जानना ज़रूरी है एज ए सिटीज़न। तो सबसे पहले देखिए, आपके सामने बात यहाँ पे कर रहे हैं टाइप ऑफ कोर्ट्स का। तो जिसमें कितने टाइप के कोर्ट होते हैं वो आपके सामने है, जिसमें हम लोग बात करेंगे ग्राम न्यायालय का, लोक अदालत का, मोबाइल कोर्ट का, कंज्यूमर कोर्ट का और फैमिली कोर्ट का। तो ये जो सारा कोर्ट है इसका सारा हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि जितने भी टाइप के ये कोर्ट आपके सामने दिख रहे हैं उसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना चाहिए और कितने दिन का सज़ा होता है या बार्गेनिंग के थ्रू क्या होता है, मतलब बार्गेनिंग के थ्रू डिसीजन होता है, कहाँ चैलेंज किया जाता है, कहाँ नहीं किया जाता है, वो सारा हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करते हैं ग्राम न्यायालय का। तो ग्राम न्यायालय आप लोग को तो स्लाइड खाली दिख रहा होगा, बट इसमें हम अभी लिखेंगे। तो इसका देखिए, सबसे पहले अगर बात किया जाए ग्राम न्यायालय का सेटअप, तो ये आपका 2008 में किया गया है सेटअप इसका। और किसके द्वारा किया गया है? बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा किया गया, संसद के द्वारा 2008 में, सबसे इम्पॉर्टेंट। और इसमें कुछ फैक्ट्स का अगर बात करें तो इसको हम लोग मोबाइल न्यायालय भी कहते हैं, मोबाइल न्यायालय, मोबाइल कोर्ट, मोबाइल न्यायालय कहते हैं, मोबाइल न्यायालय। और ये देखिए दोनों तरह का मैटर देखता है, ग्राम न्यायालय सिविल वाला भी और आपका क्रिमिनल मैटर भी देखता है। ठीक है, क्रिमिनल मैटर भी आपका देखता है। और इसमें देखिए एक चीज़ आपको ये भी बता दें कि ये जो सारा डिसीजन है, ये जो वर्क करता है ग्राम न्यायालय, वो आपका ब्लॉक के लेवल पे करता है वर्क। अगर ब्लॉक के लेवल पर देखा जाए कि कोई भी जुडिशियल कुछ ऐसा कोर्ट है या न्यायालय है तो आपका ग्राम न्यायालय है, जो कि ये ब्लॉक लेवल पर काम करता है। ठीक है, और इसको हम लोग ग्राम लेवल भी कहते हैं, ग्राम लेवल। ठीक है, और इसको हम लोग अगर देखा जाए सज़ा के तौर पे क्या क्या सज़ा मिलता है। ठीक है, तो अगर सिविल का कोई केस है तो उसमें 2000 से कम का जुर्माना लगता है, 2000 से ज़्यादा नहीं लगता है, 2000 से कम का जुर्माना लगता है। और अगर देखा जाए क्रिमिनल केस है अगर, तो क्रिमिनल केस में या तो 2 ईयर का सज़ा होता है, 2 साल का सज़ा होता है, या नहीं तो फिर 2 वर्ष से कम का सज़ा होता है। 2 ईयर से तक का सज़ा होता है या 2 साल से कम का सज़ा होता है नेगेटिव मैनर्स में। ठीक है, तो ये आपको बता दिया गया। ग्राम न्यायालय जो कि आपका ब्लॉक लेवल पे होता है, इसको हम लोग ग्राम लेवल भी कहते हैं। इसमें दोनों तरह के केस आते हैं, सिविल केस और क्रिमिनल केस। और इसको हम लोग मोबाइल न्यायालय भी कहते हैं। और ये इस्टेब्लिश 2008 में हुआ है, पार्लियामेंट के द्वारा किया गया है। और इसमें जो अपॉइंटमेंट होता है, जो मजिस्ट्रेट होते हैं जो सारा डिसीजन देते हैं, तो जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है, फर्स्ट क्लास, ठीक है, फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट होता है उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंट बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसका अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, और ये अपॉइंटमेंट जो करते हैं स्टेट गवर्नमेंट, तो उसमें एडवाइस जो लिया जाता है वो आपका हाई कोर्ट एडवाइस देता है कि ये व्यक्ति फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बनने लायक है या नहीं ग्राम न्यायालय के स्तर पे। ठीक है, तो इसमें आपको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को। तो ये आपका इन डिटेल छोटा सा शॉर्ट में ग्राम न्यायालय के बारे में था, जो कि एक ब्लॉक लेवल पे है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब नेक्स्ट स्लाइड में लोक अदालत का। अब लोक अदालत में देखिए क्या होता है। अगर हम लोग बात करें लोक अदालत का, तो ये 3 लेवल पे लोक अदालत लगता है। ठीक है, 3 लेवल पे लोक अदालत लगता है। तो जिसमें आपको बता दें, एक होता है आपका सुप्रीम कोर्ट, एक होता है आपका हाई कोर्ट, एक होता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो 3 लेवल पर लोक अदालत लगता है। और ये जो लगाने का प्रोसेस है, तो ये नालसा एक्ट आया था एक आपका, NAL ऐसे, नालसा एक्ट कब आया था आपका? ये आपका आया था 1987 में। तो 1987 में जो नालसा एक्ट आया था, जिसको हम लोग लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट कहते हैं, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, तो इसके द्वारा लोक अदालत का इस्टेब्लिश किया गया।
वो 1987 में सेटअप हुआ है इस लोक अदालत का, नालसा एक्ट के थ्रू, ठीक है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। और इसमें जो मैटर देखा जाता है वो आपका सिविल मैटर देखा जाता है, ठीक है, ओनली सिविल मैटर। सिविल मैटर पे डिस्कस किया जाता है, मतलब घरेलू मामला हो गया या कुछ डिवोर्स से रिलेटेड मामला हो गया या कुछ और भी, मतलब सिविल मैटर, क्रिमिनल नहीं, ठीक है। तो इसमें आपका लोक अदालत में सिविल मैटर देखा जाता है। और ये आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसका सारा सुनवाई होता है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई होता है। और इसमें जो होते हैं आपके जज होते हैं, सेकंड में आपका एडवोकेट वगैरह कुछ होता है, थर्ड में आपके कुछ सोशल वर्कर होते हैं, ठीक है, जो इस सारे डिसीजन का इसके इन लोग के सामने सारा डिसाइड किया जाता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिसको हम लोग लोक अदालत कहते हैं। सिविल मैटर सिर्फ लिया जाता है। और इसमें देखिए कि जो भी डिसीजन आता है, ठीक है, इस कोर्ट में, तो वो एक समझौता के आधार पर डिसीजन दिया जाता है कि मतलब आप लोग बीच में समझदारी लाइए, बातचीत कीजिए और एक रिजल्ट निकालिए, और वो समझौता के आधार पर डिसीजन होता है, ठीक है। और ये जो कोर्ट है आपका समझौते के आधार पर काम करती है। और इसका जो डिसीजन होता है, डिसीजन किसी भी कोर्ट में हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इसका जो डिसीजन होता है, इसका किसी भी कोर्ट में हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लोक अदालत का अगर डिसीजन जो भी आया वो आप उसी को मानेंगे, ना आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, ठीक है। तो तीनों लेवल पर सारे काम करता है। इसको नालसा एक्ट के थ्रू 1987 में लाया गया था लोक अदालत को। इसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देख सकते हैं। मैटर, ये सिविल मैटर सारा देखता है। और ये स्टार्ट जो हुआ था 1987 में ही स्टार्ट हुआ था इसका, ठीक है। और ये इसका कोई डिसीजन चैलेंज नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं, लोक अदालत का हो गया शॉर्ट में। अब हम लोग बात करते हैं मोबाइल कोर्ट के बारे में। मोबाइल कोर्ट का अगर बात किया जाए तो ये स्टार्ट हुआ था आपका 2007 में, 2007 में इसका स्टार्टअप हुआ था मोबाइल कोर्ट का। अब इसको देखिए, ये स्टार्ट करने का अगर क्रेडिट का बात किया जाए तो अब्दुल कलाम को दिया जाता है, ठीक है, अब्दुल कलाम। तो अब्दुल कलाम को इसका क्रेडिट दिया जाता है। अब्दुल कलाम जी जो थे मोबाइल कोर्ट को सेटअप करने में, जो 2007 में हुआ था। और ये सबसे पहले कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था? हरियाणा में। सबसे पहले हरियाणा में स्टार्ट हुआ था, जो कि एक मेहताब डिस्ट्रिक्ट, मेहबात डिस्ट्रिक्ट है एक, ठीक है, मेहबात। तो मेहबात डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा से स्टार्ट हुआ मोबाइल कोर्ट। और ये भी आपका ब्लॉक लेवल पर काम करता है, ठीक है, ब्लॉक लेवल पर काम करता है। और इसमें कुछ एडिशनल सिविल जज, जो भी सिविल जज होता है, इसमें देखिए सबसे पहले उस जज पे जाने से पहले ये जान लीजिए कि इसमें सिविल केस और क्रिमिनल केस दोनों लिया जाता है। सिविल और क्रिमिनल दोनों केस होगा इसमें, ठीक है। और इसमें जो क्या कहते हैं, डिसीजन जो होता है वो आपके घर पे भी जाके लिया जा सकता है, क्योंकि ये मोबाइल कोर्ट है। डिसीजन फ्रॉम होम, अगर घर से आपको चाहिए डिसीजन तो घर से भी ले सकते हैं। और आपके वो क्या होगा, ब्लॉक से एक बस जाएगा, उसमें जो कुछ जज का रैंक का कोई आदमी होगा या जज करेगा सारा डिसीजन, उसमें कुछ जज जाएंगे और आपके घर जाएंगे, आपके साथ डिस्कस करके आपको डिसीजन देंगे। और ये बस के थ्रू ब्लॉक से जाया जाता है और डिसीजन आप घर पे भी ले सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग मोबाइल कोर्ट कहते हैं। ब्लॉक लेवल पर होता है, क्रिमिनल और सिविल दोनों केस देखा जाता है इसमें, ठीक है। और इसका जो एडिशनल सिविल जज रैंक जज का काम करता है, ठीक है। तो ये इसमें कुछ जज रहते हैं। तो ये आपका हो गया मोबाइल कोर्ट। और हम लोग बात कर ले नेक्स्ट में कंज्यूमर कोर्ट के बारे में। तो कंज्यूमर कोर्ट का अगर हम लोग देखें, कंज्यूमर कोर्ट एक्ट कब आया था पहले वो जान लीजिए। कंज्यूमर कोर्ट जो एक्ट आया था वो आपका 1986 में आया था। तो 1986 में जो कंज्यूमर कोर्ट एक्ट आया, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कंज्यूमर कोर्ट स्टार्ट किए। तो कंज्यूमर कोर्ट आपका देखिए ये तीनों लेवल पर होता है, डिस्ट्रिक्ट पर भी होता है, स्टेट पर भी होता है और सेंट्रल पर भी होता है। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखा जाए, कुछ ऐसा मामला हो कि डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में अगर कुछ डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड मामला हो, डिस्ट्रिक्ट का मतलब कहने का मतलब वैसा मामला जिसमें 20 लाख तक का जुर्माना लग सकता है, तो वैसे को हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कंसीडर करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कंसीडर करने का मतलब क्या है कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम होता है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, उसमें हम लोग जाएंगे
और यहाँ पे हम लोग जो भी कंज्यूमर से रिलेटेड मामला होगा जिसका जुर्माना 20 लाख से कम तक का हो, ठीक है, या 20 लाख तक का हो, तो उसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट में कंसीडर करेंगे। अगर हम लोग स्टेट का बात करें तो उसमें हम लोग स्टेट कंज्यूमर फोरम में जाएंगे, स्टेट कंज्यूमर फोरम में, ठीक है। और इसमें जो देखा जाएगा तो जुर्माना 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का होना चाहिए, तभी हम लोग स्टेट कोर्ट में कंसीडर करेंगे, स्टेट कंज्यूमर फोरम में। और अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का होता है तो वो सेंट्रल में जाएगा, स्टेट में कंसीडर नहीं होगा। या 20 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो वो स्टेट में कंसीडर होगा, डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा। तो सेंट्रल, अगर बात किया जाए सेंट्रल के बारे में, तो सेंट्रल में नेशनल कंज्यूमर कोर्ट होता है, नेशनल कंज्यूमर कोर्ट, ठीक है। और ये अगर जुर्माना, अगर कुछ मामला 1 करोड़ से ज़्यादा का हो, ठीक है, मामला ये सब है, ठीक है, जुर्माना नहीं, मामला अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का हो तो उसको आप सेंट्रल कंज्यूमर कोर्ट में ले जाएंगे। अगर मामला 20 लाख से लेकर 1 करोड़ का हो तो स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में ले जाएंगे। और अगर आपका मामला 20 लाख तक का हो तो आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में ले जाएंगे। तो ये कंज्यूमर एक्ट के तहत आया था 1986 में। जो इम्पॉर्टेंट है बस यही, अगर इससे क्वेश्चन आता है तो इसी सबसे आ सकता है कि ये कितने लेवल पर काम करता है और ये इसका रेंज क्या है, कितने रुपए तक के मामला तक का ये सुनवाई कर सकता है। तो ये तीनों लेवल पर आपको बता दिया गया है। तो ये है आपका कंज्यूमर कोर्ट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं फैमिली कोर्ट का। तो फैमिली कोर्ट को हम लोग हिंदी में कहते हैं परिवार न्यायालय, ठीक है, परिवार न्यायालय। और इसका अगर सेटअप बात किया जाए फैमिली कोर्ट का, तो एक फैमिली कोर्ट एक्ट आया था आपका 1989 में, फैमिली कोर्ट एक्ट, ठीक है, फैमिली कोर्ट एक्ट 1989 में फैमिली कोर्ट एक्ट आया था। उसके अकॉर्डिंग फैमिली कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया और डिस्ट्रिक्ट में फैमिली कोर्ट का सेटअप किया गया, डिस्ट्रिक्ट में फैमिली कोर्ट का सेटअप किया गया। और सेटअप किसके द्वारा किया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया जाता है। और आप ये जो सेटअप होता है फैमिली कोर्ट का, इसमें सेटअप तो स्टेट गवर्नमेंट करते हैं, बट ये एडवाइस जो लेते हैं वो हाई कोर्ट से लेते हैं, रिलेटेड स्टेट, ठीक है, जिस स्टेट से लेना चाहें या जिस स्टेट में है वो डिस्ट्रिक्ट। और इसमें जो है फैमिली कोर्ट आपका जो इस्टेब्लिशमेंट होता है आपके डिस्ट्रिक्ट में, वो पॉपुलेशन के आधार पे होता है कि आपका क्या पॉपुलेशन है। अगर आपका पॉपुलेशन 10 लाख या 10 लाख के आसपास है तो वहाँ पे एक फैमिली कोर्ट दिया जाएगा, ठीक है, फैमिली कोर्ट। तो ये था क्राइटेरिया। अब यहाँ पे देखिए मैटर जो होता है, किस किस मैटर पे फैमिली कोर्ट में जाया जा सकता है। तो इसमें आपका मैटर मान लीजिए कुछ डिवोर्स का हो या कुछ मैरिज से रिलेटेड हो या आपका कुछ सिविल मैटर हो ऐसा, ठीक है। तो इन सारे मैटर मतलब सिविल मैटर पे आप इस फैमिली कोर्ट में जा सकते हैं जो आपका घरेलू मामला है। और ये इस्टेब्लिश बता दिया गया आपको 1989 में हुआ है फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत। और ये डिस्ट्रिक्ट में सेटअप होता है फैमिली कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट करती हैं, एडवाइस ऑफ हाई कोर्ट चलता है आपका। और पॉपुलेशन आपका बता दिया कि 10 लाख होना चाहिए तभी फैमिली कोर्ट इस्टेब्लिश होगा। तो ये सब मैटर समझ में आ गया होगा आपको। तो आपको शॉर्ट में सारा कोड बता देने का कोशिश कर दिया गया है, कंज्यूमर कोड भी बता दिया गया है, ठीक है, और आपको लोक अदालत भी बता दिया है, ग्राम न्यायालय भी बता दिया गया है। तो आप लोग अच्छे से इसको सुनिए और इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई परेशानी का लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको वीडियो अगर सेशन अच्छा लगा तो देखने के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे। और चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, थैंक यू।